नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के अंदर गणित, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। इस पूरी प्रतिस्थापन विधि से अपन सारे के सारे एग्जाम्पल हल करके देखेंगे, सारे के सारे सवाल हल करके देखेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे एक ही वीडियो में, वन शॉट में। इससे पहले जो 3.1 है आपकी, जिसमें हमें ग्राफी विधि से सवालों को हल करना पड़ता है, वो ग्राफी विधि के लिए मैं एक पूरा का पूरा एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं वन शॉट में, जिसमें हमने 3.1 के सारे सवाल लिए थे, पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, सारणी को समझा था और उदाहरण भी सारे देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर के देख लें, या आप चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं इसको यहां पर लगा लेता हूं। चलिए, तो आज की बात को अपन शुरू करते हैं। पहले क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप देखें तो ये थी आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरणों में एक्सरसाइज 3। इसमें हमने देखा था इस टेबल को, इसको पूरा समझा था और ये देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो मानक रूप है वो क्या होते हैं और रेखाओं का प्रकार क्या आता है, हल किस तरह के होते हैं, संगत असंगत और ग्राफ के माध्यम से हमने ये सारी की सारी चीजें कवर कर ली थी। ये सारे उदाहरण सोल्व करवाए थे, साथ ही सारे सवाल भी हमने हल किए थे, एक भी सवाल हमने नहीं छोड़ा था। आज अपन करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जहां तक मेरा मानना है आप नए ही होंगे, क्योंकि चैनल भी नया है, नया चैनल बनाना पड़ा, पुराने चैनल के अंदर कोई तकनीकी खामी आ गई थी इसलिए उसको बंद करना पड़ा। तो शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले अपन समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण 7 को समझेंगे और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, उदाहरण 7 में आपसे दो समीकरण दिए हैं, 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ये दो समीकरण है। पहले समीकरण लिखेंगे शुरुआत में, 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। मैं कोई सा भी नया कॉन्सेप्ट जब भी आपको समझाऊंगा तो उसका पहला सवाल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, यूँ समझिए डबल टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि किस तरीके से अपन को सवाल को समझना है और हल करना है। उसके बाद तो इजीली हो जाता है। चलिए, दोनों समीकरण लिखें। इसको हमने नाम दे दिया पहला समीकरण, इसको नाम दे दिया दूसरा समीकरण। अब आपको इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को उठाना है और उसमें से x या y को LHS में रखना है, बाकी सब संख्याओं को RHS में ले जाना है। क्या करना है, इन दोनों में से कोई सा भी एक समीकरण उठाइए। मान लीजिए मैं दूसरा वाला उठा लेता हूं और समीकरण 2 से x यहाँ पर है, बराबर में 3 लिखा हुआ है, इस + 2y को अगर मैं उस तरफ भेजूंगा तो -2y हो गया, यानी कि अब ये बाकी सब चीजें x के बराबर में आ गई। इसे हम नाम दे देंगे दोस्तों समीकरण संख्या 3। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे समझ रहे हैं, इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में ये x का मान है, x का मान है 3 - 2y। इस x के मान को अपन समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण नंबर 3 यानी कि ये जो x का मान हम लाए हैं वो कौन से समीकरण से लाए, समीकरण 2 से लाए। अगर आप ये मान समीकरण 2 से लाते हैं तो फिर आपको मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, और अगर आप समीकरण 1 से लाते हैं तो 2 में रखना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा आपको। अब अपन यहाँ पर एक बात लिखेंगे, x = 3 - 2y। ये जो कुछ भी आया है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ऐसा लिखेंगे। पहला समीकरण लिखा, दूसरा लिखा, दूसरे से तीसरा इस तरह से बनाया कि x को इधर रखा, बाकी सब उधर भेज दिए। अब इस x के मान को अपन समीकरण संख्या 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। समीकरण संख्या 1 को देखो, 7x, अब इस x की जगह में रखूंगा 3 - 2y। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया 3 - 2y, फिर है -15y, ये 15y और बराबर में 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 का 3 से गुणा करिए, 7 × 21, 7 दूनी 14y, माइनस ये है 15y और बराबर में क्या बच गया, 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे समझना ध्यान से। अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14y और 15y दोनों माइनस के हैं, 15 और 14 माइनस के 29y बराबर 2 लिखा हुआ है। इस 21 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर आएगा, 2 में से 21 गए तो -19
और -29 जो गुणा में है उसको अपन नीचे भेज देंगे -29, और ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस और प्लस का आपके पास में आएगा 19/29। ये हो गया आपका y का मान, यानी y बराबर आया आपके पास में 19/29। इसके बाद क्या करना है, अब ये जो y का मान आया है उसको समीकरण 3 में रखेंगे। समझिएगा क्या करेंगे, y बराबर 19/29 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 3 को, x बराबर 3 माइनस 2y था, x बराबर 3 माइनस 2 और y की जगह रखेंगे 19/29। अब देखिए x बराबर 3 माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, 19 का 2 से गुना हो जाएगा, 19 दूना 38 और बटे में आएगा 29, तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल कैसे करें, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा आएगा 87 माइनस 38 और बटे में वापस वही 29 लगा देना है, तो आपका आंसर आएगा 17 में से 8 जाएंगे 9 और 7 में से 3 जाएंगे तो 4, यानी 49/29। तो इस प्रकार से आपका x का मान आया है 49/29 और y का मान आया है 19/29। इस तरीके से आप हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सवालों को। ठीक है, उदाहरण 7 के बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए 5वां सवाल, मतलब यहाँ पर उदाहरण 5 दे रखा है, उदाहरण 7 के बाद उदाहरण 5, ये पूरी बुक में ही मिस प्रिंट है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए इसको करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक व्यक्ति है आफताब और एक है उसकी बेटी। देखिए ध्यान से, एक तो है आफताब और एक है उसकी बेटी। डॉटर के लिए मैं डी लिख रहा हूं, ए का मतलब आफताब, डी का मतलब उसकी डॉटर। ठीक है, आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था, कि आज से 7 साल पहले मेरी उम्र तेरी उम्र की 7 गुनी थी। दूसरा कह रहा है अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ग्राफीय विधि हम सीख चुके हैं, बीजगणितीय विधि से इसको हल करके हम आपको दिखाएंगे, उसमें भी प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करेंगे, शुरुआत में गणित है तो मान के चलना पड़ेगा। हम लिखेंगे माना कि, क्या मान लिया, माना कि आफताब की वर्तमान उम्र। अभी मान लिया कि आफताब जो है करंट में, आज की डेट में आफताब की उम्र है x वर्ष। कितने वर्ष है? x वर्ष। अभी आफताब x वर्ष का है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अभी हमने क्या मान लिया कि आफताब x वर्ष का है और उसकी बेटी y वर्ष की है। अब जो इसने कंडीशन दे रखी है, तो उस कंडीशन से हम क्या बनाएंगे, समीकरण। देखिए भैया, पहली कंडीशन पर आइए। पहली कंडीशन कि अब से 7 साल पूर्व, 7 साल पूर्व तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 7 साल पहले, 7 साल पहले। अब आप अनुमान लगाइए भैया, आज आपकी उम्र मान लीजिए 15 साल है, तो 7 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? 15 माइनस 7, यानी कि पहले की उम्र निकालनी हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा और बाद की उम्र निकालनी हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अब 7 साल पहले कह रहा है, यहां पर देखिए आफताब और यहां पर उसकी बेटी। आफताब अभी कितने साल का है? 1 साल का। और उसकी बेटी अभी कितने साल की है? y साल की। अब कह रहा है 7 साल पहले, यानी कि आज की उम्र में से 7 साल घटा लूं, इसके भी आज की उम्र में से 7 साल घटा लूं। ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। अगर मान लीजिए ये आफताब है और ये उसकी बेटी है, तो ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था, यानी 7 साल पहले अगर तू 5 साल की थी तो मैं 5 7 तो 35 साल का था। अगर 7 साल पहले तू 10 साल की थी तो मैं 10 7 70 साल का था। अब इन दोनों को अगर मैं बराबर करना चाहूं तो मुझे इधर कितने से गुणा करना पड़ेगा? 7 से। अगर बराबर करना चाहूं तो यहां किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से, तभी बराबर होगा। यानी कि अगर इन्हें बराबर करना चाहूं तो इस तरफ मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा। इससे समीकरण बनेगी x माइनस 7 बराबर 7 का y से गुणा करिए 7y और 7 साथी क्या हो गया? 49। यहां से अपन इसको करेंगे x बराबर 7y, उधर लिखा हुआ है 7y लिखा हुआ है, माइनस 49 भी लिखा हुआ है, और इस माइनस के 7 को अगर उधर भेजूंगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? कुछ कुछ तो हो ही जाएगा। ये हो जाएगा x
x बराबर 7y माइनस के 49 और प्लस के 7 मिलके हो गए माइनस के 42। ये समीकरण संख्या 1 आ गई। और इसको अगर आप गौर से देखें तो यही x का मान भी है, क्योंकि x के बराबर में आ रहा है 7y माइनस 42। जो समीकरण 1 है वास्तव में इस तरफ है, ये x का मान है। अब चलिए कंडीशन नंबर सेकंड पर। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद की उम्र का मतलब 3 साल बढ़ जाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद। अभी देखो ये आफताब है और ये उसकी बेटी है। आफताब x साल का है, बेटी y साल की है। अब ये कह रहा है 3 साल बाद, यानी कि आफताब की अभी की उम्र में 3 साल बढ़ेंगे और बेटी के भी 3 साल बढ़ जाएंगे। ये कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा, मेरी उम्र तेरे से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि तू 10 की होगी तो मैं 10 तिया 30 का होऊंगा, तू 15 की होगी तो मैं 15 तिया 45 का होऊंगा। और अगर मैं इनको बराबर करना चाहूँ तो गुणा 3 से इस तरफ करना पड़ेगा, इस तरफ मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा 3 से और इसको लिख दूंगा बराबर। यहाँ आएगा x बराबर 3 का y से 3y प्लस 3 का 3 से 3 तिया 9। और इस प्लस 3 को अगर आप चाहें तो यहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप कह देंगे समीकरण संख्या 2। इसको आप क्या कह देंगे? समीकरण संख्या 2, है ना। अगर आपको कह दे कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए तो बीजगणितीय रूप में केवल आपको दोनों समीकरण बनाने हैं। और अगर आपको कह दे हल करिए तो हल कैसे करना है देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से हल करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। देखिएगा ये अभी तो 2 समीकरण बने हैं, इसको हल करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये x के बराबर में आ रहा है, x का मान है। तो इस x बराबर 7y माइनस 42 को मैं समीकरण 2 में रखूंगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7y माइनस 42, 7y माइनस 42 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से। x की जगह हमें क्या रखना है? 7y माइनस 42। x की जगह रखा 7y माइनस 42। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस 3। चलिए ये हमने लिख दिया प्लस 3 बराबर, उधर है 3y प्लस 9। चलिए भैया ये 3y प्लस 9। अब क्या हो जाएगा आगे ध्यान से देखना, 7y इधर है, 3y को लाएंगे तो माइनस का 3y बराबर 9 उस तरफ है। आप देखें इस माइनस 42 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 42, और प्लस 3 को ले जाओगे तो माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7y में से 3y जाएगा तो 4y, और 42 और 9 51 माइनस कर लेंगे 3, तो y बराबर 51 में से 3 जाएंगे 48, और इंटू के 4 को ले जाएंगे नीचे, 48 में 4 का भाग देंगे तो 12। y का मान 12 आया। y क्या है? y सर उसकी बेटी की वर्तमान उम्र है, यानी आफताब की बेटी की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। आफताब की बेटी की उम्र कितनी आ गई? 12 वर्ष। यानी कि अपन यहाँ लिखेंगे, चलो ये बाद में लिख देते हैं। ठीक है, ये किया। अब हमें निकालनी है आफताब की उम्र। आफताब की उम्र कैसे निकालेंगे? देखिए ये आया अपने पास में। अब आफताब की उम्र कैसे निकालेंगे? देखो y बराबर क्या है? 12। अपन लिखेंगे y बराबर 12 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x बराबर 7y माइनस 42, तो आपका x बराबर 7y। अब y की जगह मैं रखूंगा 12। y की जगह क्या रखूंगा? 12 माइनस 42। अब आपके पास आ जाएगा 12 7 84 माइनस 42, और 84 में से 42 जाएगा तो 42 बच जाएगा। यहाँ पर अब लास्ट में लिखेंगे x का मान 42 आया, यानी आफताब की उम्र 42 वर्ष। y का मान 12 आया, यानी पुत्री की उम्र 12 वर्ष। इसलिए आफताब की उम्र अभी जो है, आफताब की उम्र कितनी है? 42 वर्ष। तथा पुत्री की उम्र, उसकी जो बच्ची है उसकी उम्र है 12 वर्ष। इस तरीके से अपन इस सवाल को हल कर लेंगे। इसी को अगर आप चाहें कि ग्राफ की विधि से करना है तो ग्राफी मेथड में सिखा चुका हूँ, पूरा 1 घंटा और 12 मिनट का वीडियो है, आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं छठा,
एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है। पेंसिल रबड़ की बात आ गई, पहले ही सीख चुके हैं। क्या करना है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। कितने रुपए? x रुपए। मान लिया कि एक पेंसिल x रुपए की है और रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए। क्या रुपए? y रुपए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया, प्लस एक रबड़ का मूल्य y रुपया तो 3 रबड़ का मूल्य 3y, और मिला करके कितने रुपए हैं? कुल मिला के 9 रुपए। कितने रुपए? 9 रुपए। चलिए बराबर में लिखता हूं मैं 9। अगली समीकरण, 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए है। ये 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए किस तरीके से करेंगे इसको। अगर आप थोड़ा सा देखें तो आप देखो 2/4, 3/6 और 9/18 सारे के सारे मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका हल नहीं किया जा सकता, इसको हल नहीं किया जा सकता। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, 2 के पहाड़े से काटा 2 बार, 2 के पहाड़े से यहाँ से ऊपर लिखा जाएगा, और 3 के पहाड़े से काटा 2 बार, और 2 के पहाड़े से पूरे समीकरण को काट रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 नम 18। समीकरण 1 आई आपके पास में 2x + 3y बराबर 9। समीकरण 2 भी आई 2x + 3y बराबर 9। अपन लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सिंपल सी बात ही तो कह रहा है। ये कह तो रहा है कि 2 शर्तें, पर वास्तव में एक ही शर्त है। कह रहा है 2 पेंसिल न 3 रबड़ न 9 रुपया। जस्ट डबल कर दो, 4 पेंसिल 6 रबड़ और 18 रुपये। बात वो की हुई है। चलिए इसको नहीं करना है, इस तरह से लिखना है। आगे बढ़िए। 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या यह रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी? इसमें बनाए गए रेखिक समीकरण ये थे। ये काटेगी कि नहीं काटेगी आपको बताना है। इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? आप सिंपल सा एक काम करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल सा काम देखिए, यहां पर आप समीकरण को देखिए, x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। अगर रेल की पटरियों को निरूपित कर रखा है तो हमें चलना पड़ेगा सारणी 3.4 पे। ये काटेगी या नहीं काटेगी? तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा माइनस माइनस दोनों पे हटा दीजिए 4/12। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। आप देखें तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3। A1/A2 और B1/B2 बराबर आया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसलिए ये रेखाएं कैसी आ रही है? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं आ रही है? समांतर। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये पटरियां एक दूसरे को काटेगी? तो आप लिखेंगे नहीं काटेगी। पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये नए वाले सिलेबस में उदाहरण को आगे पीछे कर दिया इन्होंने। अब आपके सामने आती है प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से इनको क्या करिए? हल करिए। चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके देखते हैं। अभी तो केवल 19 मिनट की क्लास हुई है, आराम से विदिन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला देखो, पहला कह रहा है आपसे, पहले का पहला x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब आपसे कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण 2 को देखिए, x बराबर 4 माइनस y को भेज दीजिए, प्लस का y हो जाएगा, और समीकरण नंबर कौन सी आ गई? 3।
और ये जो समीकरण संख्या 3 आई है वो असल में x का मान है। किसका मान है? x का मान है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देते हैं, करके देख लीजिए। समीकरण 1 में यानी कि समीकरण 1 को लाइए। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14 और x की जगह हमें क्या रखना है? 4 प्लस वाई। इस x की जगह हम रखेंगे 4 प्लस वाई। क्या हो जाएगा? y और y मिलके 2y बराबर 14 और 4 को भेजेंगे तो -4, y बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो 10, इंटू का 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो y बराबर 5 आ जाएगा। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। अब इसके बाद क्या करेंगे? y बराबर 5 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y बराबर 5 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, y की जगह क्या रखेंगे? 5, x बराबर क्या आ जाएगा? 9। बस यही आपकी प्रतिस्थापन विधि है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मसला नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। दूसरे क्वेश्चन को देखो, s माइनस टी बराबर 3, क्या लिखा है? s माइनस टी बराबर 3। दूसरा लिखा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2, s बटे हुए 3 प्लस टी बटे हुए 2 और बराबर में लिखा है 6। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो पहला समीकरण बहुत इजी है, पहला समीकरण इजी है, s माइनस टी बराबर 3। लेकिन दूसरे को देखो बटे हुए में आ रहा है, नीचे क्या क्या संख्या आ रही है? 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, और 3 दूनी कितना होता है? 6। 3 और 2 का एलसीएम 6 लीजिए, उस 6 से इस पूरी समीकरण को गुणा कर दीजिए। पूरी समीकरण को जब मैं 6 से गुणा करूंगा, यानी कि s बटावा 3 को भी 6 से गुणा करूंगा, t बटावा 2 को भी 6 से गुणा करूंगा और इस 6 को भी 6 से गुणा करूंगा। इससे क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और चतुरंग 36, यानी कि 2s प्लस 3t, यहाँ आएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर चतुरंग 36। इसको समीकरण संख्या 2 कह दीजिए, इसको समीकरण संख्या 1 कह दीजिए। ठीक है। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? s माइनस टी बराबर 3 था, यानी कि s बराबर आ जाएगा 3 सामने है, माइनस टी को आप भेज देंगे तो प्लस का t हो जाएगा। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, दोनों में से किसी भी एक समीकरण से बनाना है। ये जो आया है सच में s का मान है, s बराबर 3 प्लस टी, यानी s का मान आया है 3 प्लस टी। क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इधर इस तरफ ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी मसला है। हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये जो मैंने बनाया है वो समीकरण नंबर 1 से बनाया है, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर 1 से बना रहे हो तो 2 में रखो और 2 से बना रहे हो तो 1 में रखो। चलिए 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 ये रही, 2 का 2, फिर s की जगह रखूंगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस ये प्लस 3t बराबर 36, ये बराबर का 36। देखिए 2 तिया 6 प्लस 2 का t से गुणा 2t, प्लस क्या है दोस्तों? 3t बराबर कितना है? 36। देखो 2t और 3t मिला के हो जाएंगे 5t, 36 उस तरफ है, 6 को भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। t बराबर 36 में 6 जाएगा तो 30, इंटू का 5 कहाँ चला जाएगा? बटे हुए में, ये 5 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो t का मान आ जाएगा 5 अंक 30, t का मान क्या आ जाएगा? 6, t का मान क्या आ जाएगा? 6। अब ये t बराबर 6 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे? t बराबर 6 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। 3 कौन सी है? s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, t की जगह क्या रखना है? 6, यानी s बराबर 6 और 3 कितने आ जाएंगे? 9। तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, कंज्यूम हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है।
उसके बाद देखिए इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किसको? तीसरे वाले को। तीसरे वाले को अगर आप देखें तो थोड़ा सा अलग टाइप का आ रहा है। कैसे अलग टाइप का आ रहा है? देखिए तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3। फिर 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y बराबर 9। अब दूसरी समीकरण को देखो तो पूरी समीकरण में 3 का भाग जा रहा है। 3 से भाग लगा रहा हूँ। 3 का भाग इसमें देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार और 3 का देंगे 3 बार। यानी क्या आएगा? 3x माइनस 3 एकम 3y मतलब 1y और बराबर 3। पूरी समीकरण में 3 का भाग दिया, भाई 9 में 3 का भाग दिया तो 3, 3 में दिया तो 1 और 9 में दिया तो 3। अब आप देखो समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 बिल्कुल एक जैसी हैं। बिल्कुल एक जैसी होने का मतलब ये 3/3, ये -1/-1 और ये 3/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस माइनस कट गए, 1 बराबर 1 बराबर 1। यानी कि अपन क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सब बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। और अनेक हल हैं तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हल करोगे तो कोई वैल्यूज नहीं प्रकट होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात कर लेते हैं? इस चौथे वाले की। देखिए दोस्तों, सवाल संख्या 4। चौथा क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब अगर आप देखें तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक, यानी कि थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं इस 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10। अब इस पूरी समीकरण को अगर 10 से गुणा करता हूं तो 10 कट जाएगा, यानी कि क्या बचा? 2x प्लस 3y बराबर 13। यानी इस समीकरण को इजी करके अपन लिख देंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों? इजी करके लिख लेंगे। पॉइंट्स को अपन हटा देंगे, यहाँ पर पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा? पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण संख्या 1, और 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण संख्या आपकी क्या आ जाएगी? 2। अब देखिए सेकंड वाले को, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x, ठीक है, 4x बराबर 23 प्लस 5y को भेज दो -5y, और ये इंटू का 4, ये जो इंटू का 4 है इसको कहाँ भेज देंगे? नीचे। और ये आपका समीकरण संख्या कौन सा बन गया? 3। समीकरण 3 बन गया। अब ये जो x का मान आया है इसको समीकरण हमने 2 से बनाया तो 1 में रखेंगे। अपन क्या करेंगे? x बराबर 23 माइनस 5y बटावा में 4 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए समीकरण 1 को 2x, x की जगह रखेंगे 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5y बटे में 4, 2 आ गया x का मान, फिर प्लस का 3y, ये प्लस का 3y और बराबर में क्या आ जाएगा? 13। देखना क्या हो जाएगा? 2 से 4 को काट दिया हमने, 2 बार कटा। अब नीचे का 2 आ रहा है, इस 2 को मैं हटाना चाह रहा, इस 2 को हटाना है तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, यानी कि इस कोष्टक का 23 माइनस 5y बटा 2, 23 माइनस 5y बटावा 2 का गुणा जब मैं 2 से करूंगा तो 2 कट जाएगा। क्या बचेगा? केवल 23 माइनस 5y प्लस 23 माइनस 5y प्लस इसका भी 2 से गुणा होगा, 2 तिया 6y, इसका भी 2 से गुणा होगा, 13 दूनी 26। इसके बाद का आगे देखिए,
यहां पर देखिएगा 6y में से 5y निकाल दो, 1y बचेगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 26 उधर है, 23 को भेजेंगे तो 26 माइनस 23 हो जाएगा। y का मान क्या आया, 3। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 3। अब ये जो y बराबर 3 आया है, इसको समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, y बराबर 3 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, देखना जरा। समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5। अब y की जगह मुझे 3 रखना है और बटे में क्या लगाना है भैया, 4। ये लो 4। x बराबर क्या हो जाएगा, 23 माइनस 5 दिया 15, 23 में से 15 निकाल दो, क्या बचेगा 8 और बटे में क्या है 4। 8 में 4 का भाग देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये प्रतिस्थापन विधि से हमने कर लिया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों सवाल कर लिए। अब चलते हैं 5वें रूट वाले की तरफ, 5वें की तरफ चलते हैं, रूट वाले की तरफ। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या आ रहा है, 5वें समीकरण को देखिए। 5वां सवाल आपका √2x प्लस √3y बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, 0। ये पहला समीकरण है। और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, यहां से आपको आराम से दिख जाएगा। अब देखिए ये वाला अपना सवाल है। अब दोनों तरफ रूट आ रहा है, देखना भैया, यह है √2 और यह है √3। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। देखिए पहले समीकरण से देखिएगा, यह है आपका समीकरण संख्या 1 और ये समीकरण संख्या 2। अब किसी भी एक समीकरण को उठाइए, मान लीजिए सेकंड वाले को ले लेता हूँ, √3x माइनस के √8y को उधर भेजेंगे तो प्लस के √8y आ जाएंगे। और ये इंटू का √3, x बराबर √8 बटा y और इंटू का √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये समीकरण संख्या 3 आया है। ये समीकरण संख्या आपका 2 था और ये समीकरण नंबर 1 था। अब समीकरण 3 जो है कि x का मान है वो हमने 2 से निकाला है, तो इसको अपन 1 में रखेंगे। लिखेंगे x बराबर √8y बटा √3 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। एक को देखो √2 और x की जगह अपन ये पूरा रखेंगे, √8y बटा √3, √8y बटे में √3 प्लस √3y प्लस √3y और बराबर में क्या लगा देंगे, 0। देखिए रब जो चाहे वो होना है आदमी। देखिएगा भैया, √8 का √2 से गुणा करो, 8 दूनी √16 हो जाएगा और √16 का मतलब हो जाएगा 4y है। बटे में क्या आ रहा है, √3 प्लस यहाँ क्या आ रहा है, √3y और बराबर में क्या आ रहा है, 0। अब देखना जरा, नीचे √3 आ रहा है, पूरे समीकरण को √3 से गुणा कर दूं, पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दूं, √3 से गुणा कर दूं, तो आ जाएगा √3 का इससे गुणा होगा तो √3 कट गया, केवल बचेगा 4y। इसका जब √3 से गुणा होगा तो √3 इंटू √3 केवल 3y बराबर ये क्या आ जाएगा, 0। 4 और 3 7y बराबर क्या आया, 0। यानी कि y बराबर 0 बटे में 7, यानी y का मान भी क्या आ जाएगा, 0। y का मान क्या आ जाएगा, 0। अब y का मान 0 जो आया है उसको समीकरण
3 में प्रतिस्थापित करने पर, y बराबर 0 को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए y बराबर 0 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण 3 देखिए क्या आ रहा है, x बराबर √8/√3 और यहाँ लिखा हुआ है y, यानी y का मान क्या आ रहा है 0। अब 0 से पूरे को गुणा करेंगे तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि से 5वां सवाल हो गया। तो पहली और दूसरी दोनों समीकरण के बराबर में 0 थे तो x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। चलते हैं समीकरण संख्या 6 में। समीकरण संख्या 6 में चलते हैं। देखिए मतलब सवाल संख्या 6, सवाल संख्या 6 में थोड़ा इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं। ये देखो छठा सवाल आपके सामने ये दिख रहा है। इस छठे सवाल को देखिए, इसमें नीचे की साइड में आ रहा है 2 और 3, यानी पूरे समीकरण को मैं 6 से गुणा कर रहा हूं, डायरेक्टली यहां पर कर रहा हूं। देखिए इस पूरे को 6 से गुणा करेंगे, नीचे 2 और 3 और 6 और 3 और 2 का लघुत्तम भी 6 होता है, इस समीकरण को भी 6 से गुणा कर देंगे। तब ध्यान देना क्या होगा, ये होगा इस 3x/2 का, ध्यान दीजिएगा इधर 3x/2 का गुणा करूंगा 6 से, -5y/3 का गुणा भी करूंगा 6 से, और बराबर -2 का गुणा भी करूंगा मैं 6 से। क्या होगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार, यानी ये हो जाएगा आपका 3 × 9x। क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 × 10y, 2 × 10y बराबर 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 12, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण 2 को देखिए, इसी तरीके से जब आप इसको 6 से गुणा करेंगे, इस वाले को 6 से गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जब आप गुणा करेंगे 6 से तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 2x आएगा, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार 3y, और 6 से 6 कट जाएगा। अगर किसी को कम समझ में आया हो तो वापस बताता हूँ। इधर देखो आपके सामने लिखा हुआ है x/3 और ये y/2 और ये 13/6, इसका गुणा भी 6 से, इसका भी 6 से और इसका भी 6 से, ये कट गए, 2 × 6 और 3 दूनी 6, यानी 2x + 3y बराबर 13, ये आ जाएगा 2x + 3y बराबर 13। और समीकरण संख्या कौन सी हो गई 2। अब इस समीकरण संख्या 2 से आप समीकरण संख्या 3 निकालो। समीकरण संख्या 2 से क्या बनाओगे, समीकरण नंबर 3। कैसे बनाओगे, देखिए ये है 2x बराबर उधर है 13, 3y को भेजेंगे तो -3y, x बराबर आएगा, यहाँ लिखता हूँ, x बराबर आएगा 13 - 3y, इंटू का 2 कहाँ चला जाएगा बटे हुए में। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपका 3। समीकरण 3 है वो x का मान है, x बराबर 13 - 3y, x बराबर 13 - 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 ये रहा, 9x, x की जगह रखना है 13 - 3y/2, 13 - 3y बटे में 2, -10y, ठीक है, बराबर -12। नीचे 2 आ रहा है, इसको हटाने के लिए पूरी समीकरण को 2 से गुणा करूंगा। पूरी को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ इस पूरी स्टेप का 2 से गुणा करेंगे, ऊपर तो 2 कट जाएगा, यही बचेगा 9 ब्रैकेट 13 - 3y, इसका 2 से गुणा करेंगे 2 × 2 = 20y, इसका 2 से करेंगे तो 24, 12 दूनी 24। यहाँ क्या हो जाएगा, 13 नमा की कितना होता है 117, 13 9 = 117, -9 × 27y -20y बराबर -24। आपके पास आएगा -27 और -20 मिला करके -47y बराबर उधर -24 है। 117 को उधर भेजेंगे तो -117 हो जाएगा, यानी कि -47y बराबर ये -141 हो जाएंगे, दोनों जुड़ के -141 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए -47y बराबर -141, y बराबर -141,
और इनटू का जो -47 है उसको नीचे डाल दो, ये -47 माइनस माइनस प्लस y बराबर 41, 141 में 47 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, y बराबर क्या आ गया 3। अब अपन करेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे, y बराबर जो आपके पास 3 आया है समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये रहा, x बराबर 13 माइनस 3 और y का मान आ रहा है 3 और बटे में आ रहा है 2। x बराबर 13 माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा बेटा जी 9 और बटे में क्या जाएगा 2। x बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बटे में 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इस तरह से y का मान 3 और x का मान 2 आ जाएगा। आपका जो सवाल है यानी कि ये 3.2 का जो छठा सवाल है वो कंप्लीट होता है। ये देखिए आप, अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखो, ये प्रश्नावली आपकी 3.2 थी, 1 से लेके 6 सवाल तक पहले के सारे कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर, दूसरा फिर तीसरा, दूसरा और तीसरा ये दोनों सवाल अभी कर लेते हैं, उसके बाद विलोपन रहेगी। विलोपन को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अपन कर रहे हैं अभी प्रश्नावली, कौन सी ले रखी है अपन ने एक्सरसाइज 3.2, 3.2 कक्षा 10। चलिए दूसरा सवाल अपन हल कर लेते हैं। टाइम हो गया है लगभग 41 मिनट, कितने मिनट हो गए हैं 41 मिनट, 41 मिनट हो गए हैं तो आप यूँ समझिए कि थोड़ा सा अपना काम और रहेगा, 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, कोशिश यही रहेगी। चलिए दूसरे सवाल को देखिए, सवाल संख्या 2, 2x प्लस 3y बराबर 11। देखना 2x प्लस 3y बराबर 11। फिर कहा 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करिए, फिर m का वो मान ज्ञात कीजिए कि y बराबर mx प्लस 3 हो। वो आगे बाद में करते हैं, पहले इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को अगर आप देखें, फर्स्ट वाला समीकरण ही हो गया, सेकंड वाले को देखें तो पूरे में 2 का भाग जा रहा है, पूरे में 2 का भाग जा रहा है, लगा देता हूँ। 2 का भाग यहाँ दे दिया तो केवल x बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 का भाग यहाँ देंगे तो 12, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। इससे ही मैं समीकरण 3 बना लेता हूँ, या इसी को मैं आगे ट्रांसफर कर लेता हूँ। x बराबर -12 है, इस -2y को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। ये समीकरण संख्या क्या हो गया 2। समीकरण 2 में जो आया है x का मान आया है, यानी कि x बराबर आया आपके पास में -12 प्लस 2y को मतलब का मान लिख देता हूँ, x बराबर -12 प्लस 2y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 कहाँ है आपका, ये रहा 2x, x की जगह रखना है -12 प्लस 2y, प्लस क्या है 3y, ये प्लस 3y बराबर 11, ये बराबर के 11। इजी काम। चलिए ये हो जाएगा आपके पास में 2 का -12 से -12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4y प्लस ये 3y बराबर 11, 4 और 3 7y बराबर 11, -24 को भेजेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। y बराबर इन दोनों का जोड़ आएगा 35, गुणे का 7 जाएगा नीचे, 7 तो 5 35, y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 5। y का मान 5 आया है, y का मान 5 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो अपन लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। चलिए समीकरण 2 कहाँ रही, ये रही, x बराबर -12 प्लस 2y यानी कि -12 प्लस 2y, y की जगह 5 रख देते हैं, ये 5 रख दिए, x बराबर -12, 2 पंजा 10, माइनस के 12 और प्लस के 2 यानी कि माइनस के 2 बच जाएंगे। x और y के मान आ गए आपके पास। अब आपसे कह रहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए कि y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या होना चाहिए, y बराबर mx प्लस 3। इसके आगे का आप पेज में एक के नीचे दूसरा उतारते जाइएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, है ना, ऐसे देखने से सवाल समझ में नहीं आएंगे। और आप मेरे पास बोर्ड पर क्या है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइड पर पूरा सवाल हो, इसलिए ऐसे टुकड़े करके बता देता हूँ, बाकी तो एक के नीचे एक इसी तरह से स्टेप चलनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस
3। y का मतलब क्या आया था 5, y का मान 5 आया था। ये देखो mx, m कोष्टक x का मान क्या है दोस्तों -2, x का मान है -2 और प्लस क्या लिखा हुआ है 3, प्लस कितना लिखा हुआ है 3, ठीक है। 5 बराबर ये -2m प्लस उधर कितना है 3। अब देखिए इस -2m को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस का 2m हो जाएगा बराबर 3 उधर पहले से। चलो इसको मैं उस तरीके से कर लेता हूं। 5 इधर रहा, 5 इधर रहा, उस प्लस के 3 को लाया तो -3 हो जाएगा। उधर कितना बचा -2m। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, उधर है -2m। अब देखिए उस माइनस के 2 को अगर मैं इधर भेजूं जो 5 के गुणा में है तो 5 के गुणा वाला जो -2 है वो इस 2 के कहाँ आ जाएगा नीचे, और 2 एकम 2 माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। किसी को अगर ये बात कम समझ में आई हो तो मैं वापस से बताता हूँ आपको, हो सकता है किसी के दिमाग में कम बैठी हो तो देखना। क्या कहा आपसे y बराबर mx प्लस 3, समझना y बराबर mx प्लस 3, y का मतलब 5 बराबर m, x का मान -2 प्लस 3 है ना। चलिए इन दोनों का गुणा होगा -2m, उसको इधर ले आए तो प्लस का 2m बन गया बराबर उधर क्या बचा 3, और 5 को भेजोगे तो -5 हो जाएगा। m बराबर 3 में से 5 गए तो -2, गुणे का 2 नीचे भेज दो, m बराबर 2 एकम 2, वो भी किसका माइनस का। तो आपका दूसरा सवाल 3.2 का इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, इसकी बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की। देखिए सवाल संख्या 3 को देखिए। सवाल संख्या 3 देखिए, सवाल संख्या 3, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाले को भी हल कर रहे हैं। प्रश्नावली आपकी 3.2, दो संख्याएं हैं और उनका अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुने है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी की 3 गुने होना मतलब एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। संख्याएं कितनी 2, और दोनों का अंतर 26 है, यानी कि एक संख्या में से दूसरी को निकाला तो 26 बचेगा। ठीक है, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। पहला देखिए यहां पर करेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है, तथा छोटी संख्या बराबर y। अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है। अंतर 26 होने का मतलब पहला कहा क्या इसने, समीकरण युग्म बनाई और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। दोनों का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करें तो क्या आएगा 26, समीकरण नंबर 1 हो गया। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की कितने गुणी है 3 गुणी। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। और समीकरण नंबर 2 को अगर आप देखो तो ये x का मान है, अपन इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3y, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इस तरीके से लिखेंगे। x का मतलब 3y माइनस क्या लिखा हुआ है y और बराबर 26। भाई इस समीकरण को यूं का चेप दिया, बस जहाँ x था वहाँ क्या लिखा हमने 3y। 3y में से 2y गए तो 3y में से 1y गया तो 2y और बराबर बच गए 13। 13 कहाँ से बचेंगे 26 बचेंगे ना, 26। y बराबर 26 गुणे के 2 भेजोगे तो नीचे y बराबर 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 13, यानी कि छोटी संख्या आ गई 13। अब देखिए y बराबर 13 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 कहाँ है, x बराबर 3y, x बराबर 3y और y का मान है 13, तो x बराबर 13 तिया 39 लास्ट में लिखेंगे। इसलिए बड़ी संख्या बराबर x बराबर 39, छोटी संख्या बराबर y बराबर 13। इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। चलते हैं अगले वाले पे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समपूरक कोण, समपूरक कोण उन कोणों को कहते हैं जिनकी जोड़ 180 आए, जिनकी जोड़ क्या जाए 180। अब देखिए इसको मैं हटा ही देता हूं पूरे को। अब कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर रहे हैं, ये वाला हो गया है, ठीक है। दूसरे को देखो, अब दो कोण हैं, दोनों समपूरक कोण है, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, बड़ा वाला छोटे वाले से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री। दो समपूरक कोण है तो माना कि बड़ा कोण x डिग्री और माना कि छोटा कोण y डिग्री, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। एक को x डिग्री मान लिया, दूसरे को y डिग्री मान लिया। अब चलिए शर्तों पर, लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो वहीं से शुरू करते हैं जहां खत्म किया था। समपूरक कोण यानी कि जो बड़ा कोण है उसको x डिग्री मान लिया, छोटा y डिग्री मान लिया, और क्योंकि दोनों समपूरक कोण है तो दोनों की जोड़ कितनी आएगी 180 डिग्री। तो पहला समीकरण बनता है आपका x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि ये जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 अधिक है, यानी कि छोटे में 18 और जोड़ो तब बड़े के बराबर होगा। ये समीकरण संख्या क्या हो गई दोस्तों 2। और समीकरण 2 जो आया है उसको अगर आप एक्चुअल में देखें तो वो किसका मान है दोस्तों, x का मान है। किसका मान है, x का मान है। क्या हो जाएगा, चलिए x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए x का मतलब क्या रखना है आपको, y प्लस 18, x का मतलब y प्लस 18 प्लस y, ये प्लस y बराबर 180, y और y मिलके 2y और 180 उधर हैं। 18 को अगर आप भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y बराबर आएगा 180 में से 18 निकालिए, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 162 इंटू का 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा भैया, 162 में 2 का भाग देंगे 81 डिग्री, छोटा कोण क्या आ गया 81 डिग्री, और दोनों की जोड़ 180 है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा कोण 99 डिग्री आएगा। लेकिन फिर भी करना तो है, तो y बराबर 81 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 कहाँ पर है दोस्तों, समीकरण 2 आपका ये रहा, x बराबर y प्लस 18, यानी x बराबर y प्लस 18, y का मतलब 81 प्लस 18 और दोनों को जोड़ेंगे तो 99 डिग्री। इसलिए बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, बात कर लेते हैं सवाल संख्या 3 की। चलिए तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या हो जाएगा, मिटा देता हूं इनको यहां से। तीसरा वाला, तो तीसरा जो है आपका, तीसरा वाला अपन करते हैं। तीसरा वाला है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। देखिए यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख रहे हैं अपन, सेकंड वाला आपका हो चुका है। चलिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी और उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इसको करना है प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर बात हो रही है बल्ले और गेंद की। मान लिया कि एक बल्ले की जो कीमत है वो x रुपया है और एक गेंद की कीमत क्या है दोस्तों, y रुपये। तो गणित है, मानने से चलेगी। माना कि एक बल्ले की कीमत, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, x रुपये, कीमत को रुपये में मापते हैं। दूसरा, तथा एक गेंद की कीमत बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, y रुपया मान लिया। अब यहाँ पर पहली शर्त देखिए कि 7 बल्ले और 6 गेंदें। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक बल्ला 1 रुपये में आएगा तो 2 बल्ले जो हैं आपके 2 रुपये में आएंगे, 3 बल्ले 3 रुपये में आएंगे। तो हम कह सकते हैं
कि जो 7 बल्ले हैं उनके कितने रुपए लगेंगे 7x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 बल्लों की कीमत 7x प्लस 6 गेंद की कीमत हो जाएगी आपकी 6y रुपये, और मिलाकर के कितने रुपए पे किए उसने 3800। दूसरी कंडीशन 3 बल्ले मीन्स 3x रुपये, उसके बाद में 5 गेंद यानी कि 5y रुपये, और उसने पे किया उसके लिए 1750 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आपकी दोनों समीकरण बनेगी। अब इन दोनों समीकरणों से अपन को करना है प्रतिस्थापन। इसको समीकरण संख्या 1 कह दीजिए, इसको समीकरण संख्या 2 कह दीजिए, या मेरे ख्याल से इसको समीकरण संख्या 2 कहने में भी कोई मतलब नहीं है। सीधा सा अपन क्या करेंगे, इसको 3x बराबर 1750 उधर है, 5y को आप ट्रांसफर करते हैं तो माइनस के 5y हो जाएंगे, और ये जो इंटू का 3 आपको दिख रहा है, इस इंटू के 3 को अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा, इस इंटू के 3 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये जो इंटू का 3 था आपका वो कहाँ चला गया है, नीचे। यहाँ से x का मान आया है हमारे पास में, उसको हमने कह दिया समीकरण संख्या 2। x का मान क्या आया 1750 माइनस 5y बटावा 3। अब क्या करेंगे, इस x के मान को अपन समीकरण संख्या 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए कर लेते हैं किस तरीके से प्रतिस्थापन किया जाएगा इसका। इसको मैं ऊपर चढ़ा देता हूं थोड़ा सा। चलिए यहां पर अपन एक लैंग्वेज लिखेंगे, क्या x बराबर 1750 माइनस 5y बटावा 3, ये जो आया है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिएगा 7, ये 7, x बोले तो ये पूरा रखना है 1750 माइनस 5y और बटे में 3, उसके बाद में प्लस का 6y, ये प्लस के 6y बराबर 3800, बराबर में आपका क्या आ जाएगा 3800। ठीक है, ये आपके सामने इक्वेशन बनी है। अब नीचे का जो 3 है दोस्तों, इस नीचे के 3 के साथ क्या किया जाए, इस नीचे के 3 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 3 से। जब इस पूरे पद का 3 से गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा 7 ब्रैकेट 1750 माइनस 5y, ये बच गया क्योंकि 3 से 3 कट गया। इसका जब 3 से गुणा होगा 6 18y, और इसका जब 3 से गुणा करेंगे तो 0 0 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 सॉरी 3 3 9 और 2 11, 11400 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का हमें गुणा करना है। 0 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, 5 7 7 और 5 12 250, माइनस 7 का अगर आप 5y से गुणा करेंगे तो 7 अपन जो 35y आ जाएगा, प्लस कितना लिखा हुआ है 18y, और बराबर में कितना है 11400। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आप देखिए माइनस के 35 और प्लस के 18, यानी हमारे पास बच जाएंगे माइनस का 17y। कितने बच जाएंगे 17y, तो माइनस का 17y, और बराबर में है 11400, और इस 12250 को अगर आप ट्रांसफर करेंगे ये हो जाएगा माइनस 12250। तो इसके बाद की स्टेप क्या आएगी, मैं वाइट कलर में लिख देता हूँ इसको, माइनस 17y बराबर, अगर इसको आप माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा माइनस 850। कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस 850 आ जाएगा। माइनस से माइनस आप यहीं लुढ़का दीजिए, तो y बराबर 850 और बटे में क्या आ जाएगा 17, y बराबर आ जाएगा आपका 50, 17 पंजा 85 और 0। y बराबर 50 आने का मतलब है y क्या था, एक गेंद की कीमत, एक गेंद कितने रुपए की है 50 रुपए की, ये हमने निकाल लिया। अब इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण संख्या 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो अपन यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर 50 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 2 आती है आपकी x इक्वल्स 1750 माइनस 5 y। अब y की जगह हम क्या रख देंगे भैया, 50 रख देंगे, और नीचे लग जाएगा 3, y की जगह 1750 माइनस 5, y की जगह रख दिया 50 और नीचे लग जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 250 हो जाएगा इनका गुणा, और बटे में क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएंगे 1500 और बटे में 3, और भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। x बराबर 500 और y बराबर 50 हम लिख देंगे लास्ट में, इसलिए एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपये। तो राकेश जी क्या हाल चाल है, कर लो, ठीक है, बस 4 सवाल बचे फिर बात करते हैं।
चलिए चौथा सवाल, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने इतनी बार यहाँ पर भाड़ा लिख दिया है कि कुछ भाड़ जैसा महसूस हो रहा है। एक नगर के, क्या लिखा है इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो इस सवाल के अंदर बस भाड़ा है। अब आप देखिए इस सवाल को थोड़ा सा, एक नगर है, नगर का मतलब सिटी है, देयर इज ए सिटी। वहां पर टैक्सी का सिस्टम ये है कि आप अगर उस टैक्सी में बैठ करके यात्रा करते हैं तो आपको एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और एक देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर किराया। एग्जाम्पल के लिए समझिए, उस नगर में टैक्सी का फिक्स चार्ज मान लीजिए 10 रुपये है और प्रति किलोमीटर का चार्ज मान लीजिए वो भी 10 रुपये है। अब कोई आदमी अगर 5 किलोमीटर यात्रा करेगा तो वो आदमी उससे कितने रुपए वसूलेगा? 1 किलोमीटर के वो 10 रुपये ले रहा है तो 5 किलोमीटर के 50 रुपये तो वो लेगा ही लेगा। फिर कहेगा कि 10 रुपया तो मेरा सीटिंग चार्ज है, मतलब 60 रुपये दो, 10 रुपये एक्स्ट्रा दो। दूसरा, अगर एक व्यक्ति है वो मान लीजिए 15 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करता है तो 15 किलोमीटर के 10 के हिसाब से 150 तो लेगा ही लेगा। फिर कहेगा कि 10 रुपया मेरा फिक्स चार्ज दो। यानी कि आप 1 किलोमीटर जाएं या 500 किलोमीटर जाएं, फिक्स चार्ज सेम है सबके लिए। फिर जो प्रति किलोमीटर जितने किलोमीटर आप यात्रा करते हैं उस हिसाब, जैसे डॉक्टर वाला आप सिस्टम देखें, डॉक्टर साहब के आप पास जाते हैं तो 200 रुपये उनकी देखने की फीस होती है ना, परामर्श की फीस होती है। 200 रुपये तो अंदर घुसते ही लग गए आपके। अब जितना इलाज करेंगे उतना पेमेंट आपसे ले लेंगे, बस यही सिस्टम है। तो अपन क्या करेंगे, माना कि जो फिक्स चार्ज है उसका नियत भाड़ा जो है उसको अपन मान लेंगे 100 रुपया। नियत भाड़ा क्या मान लेंगे दोस्तों? 100 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा अपन मान लेंगे y रुपये। तो मानने से ही हमारा काम चलेगा। देखिए, माना कि नियत किराया जो फिक्स है वो नियत किराया कितना है दोस्तों? 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का जो चार्ज है वो है y रुपया। कंडीशन समझिए, इसने कहा एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है दोस्तों, 10 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करता है और 105 रुपये देता है। थोड़ा सा इधर समझना, 10 किलोमीटर गया 105 रुपये दिए, दूसरा 15 किलोमीटर गया 155 रुपये दिए, 155 रुपये दिए। यहाँ पर आप देखो 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के 105 रुपये और 15 किलोमीटर के 155 रुपये। यहीं से हमें पता चल रहा है कि 5 किलोमीटर का अंतर आ रहा है और यहाँ पर 0.5 50 रुपये का अंतर आ रहा है। यानी 1 किलोमीटर के 10 रुपये लग रहे हैं, इसलिए 5 किलोमीटर 50 है। लेकिन हल करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, पहली कंडीशन समझिए, अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो भी उसको सबसे पहले तो क्या चुकाना पड़ेगा? फिक्स किराया। 100 रुपये तो उसका फिक्स किराया उसने चुका दिया। अब 1 किलोमीटर का वो y रुपया लेता है और वो 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर का फिर चार्ज हो जाएगा आपका 10 y रुपये और मिला के कुल मिला के आपको कितना पे करना है? 105 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, दूसरा व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है। भाई आप भले ही 15 किलोमीटर जाओ, आप क्या करो, फर्स्ट में तो फिक्स किराया चुका दो, उसके बाद 15 किलोमीटर के 15 y रुपये लगेंगे, मिला के आप हमें 155 रुपये दे दो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इस सेकंड वाले को ट्रांसफर कर लेते हैं। x बराबर 155 उस तरफ है, 15y को आप थोड़ा सा अगर भेज देंगे तो माइनस के 15y हो जाएंगे। इसी को अपन क्या कह देंगे? समीकरण संख्या 2। अब जो समीकरण संख्या 2 है वास्तव में वो x का मान है, 155 माइनस 15y। तो इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे? x बराबर 155 माइनस 15y माइनस 15y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ है समीकरण 1? सर यहाँ है। x प्लस 10y बराबर 105 और इस x की जगह हमें क्या रखना है? 155 माइनस 15y। तो x की जगह रखा 155 माइनस 15y प्लस 10y, ये लो प्लस के 10y बराबर 105 बराबर 105। 10y में से 15y जाएंगे, माइनस 5y बचेगा, उधर 105 लिखा है और प्लस के 155 को आप ट्रांसफर करते हो तो माइनस के 155 आ जाते हैं। यानी कि माइनस 5y बराबर, यहाँ से बच जाएंगे आपके माइनस के 50, माइनस माइनस काट दो, फिर आपके पास आएगा
y बराबर 50 उधर है, इंटू के 5 को नीचे डाल दो तो आपके पास आ जाएगा 10, यानी कि प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपया। 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का 10 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया। अब आपसे पूछा फिक्स चार्ज निकालो। फिक्स चार्ज के लिए क्या करेंगे, y बराबर 10 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, y बराबर 10 समीकरण 2 में, y बराबर 10 समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा। x बराबर 155 माइनस 15y, x बराबर 155 माइनस 15y। अब y की जगह में रखना है 10, यानी कि x बराबर 155 माइनस 15 का 10 से गुणा करते हैं 150 आएगा, 155 में से 150 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, यानी उस टैक्सी का फिक्स किराया अंदर बैठने मात्र का चार्ज 5 रुपया है। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे वो 10 रुपये के हिसाब से आपसे पैसे ले लेगा। ये हो गया आपका सवाल संख्या चौथा। पांचवे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, पांचवे की। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। जो रब चाहे वो होना है आदमी खिलौना है। चलिए भैया ध्यान देंगे, कौन सा सवाल कर रहे हैं अब अपन, पांचवा सवाल है एक्सरसाइज आपकी 3.2, प्रश्नावली है आपकी 3.2। मैं लिख देता हूं यहां पर 3.2। क्या कहा, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। जब भी आपसे कोई भिन्न कहे तो दिमाग में आना चाहिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोले तो बटे वाली संख्या, बोले तो x बटा y। अब x बटा y कोई संख्या है, उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न का मान आ जाएगा 9/11, और अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान आ जाएगा 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो भिन्न ज्ञात करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इधर, माना कि भिन्न बराबर x बटा y, माना कि भिन्न बराबर x बटा y। शर्तें लागू कीजिए। पहली शर्त, पहली कंडीशन है कि अगर अंश और हर, अंश कहते हैं ऊपर वाले को, हर कहते हैं नीचे वाले को, ये कह रहा है कि दोनों साइड में 2 जोड़ दो, x प्लस भी 2 और y प्लस भी 2, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा भैया 9/11, 9/11। बस पहले इसको हल कर लेते हैं। इस 11 का गुणा इस पूरे से होगा, इस 9 का गुणा इस नीचे वाले पूरे से होगा। तो 11 का x से करते हैं, 11x प्लस 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 9 का y से करते हैं 9y प्लस 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। तो हमारे पास में आया है 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। इसको अपन कह देंगे समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 1। अगली शर्त ये कह रहा है कि इसी भिन्न में अगर आप दोनों साइड 3 जोड़ देंगे, इस पर इधर भी 3 जोड़ देते हैं और इधर भी 3 जोड़ देते हैं, तब भिन्न हो जाएगी आपकी 5/6, यानी कि बराबर में लिखेंगे अपन 5/6। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा। 6 का x से गुणा, 6x, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 बराबर 5 का y से 5y प्लस 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, आप चाहो तो समीकरण 1 से कर सकते हो, चाहो तो 2 से कर सकते हो। 2 से करते हैं, 6x इक्वल्स 5y उधर है प्लस 15 भी उधर है। इस 18 को अगर आप भेजते हैं तो माइनस के 18 हो जाते हैं। यहाँ से x बराबर आएगा 5y, 15 में से अगर 18 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 3, और ये गुणा का जो 6 दिख रहा है वो कहाँ चला गया है नीचे। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया दोस्तों 2। पहला और दूसरा हो चुका था पहले, चलिए मैंने इसको दूसरा ही बना दिया, कोई बात नहीं। अब आपके पास जो दूसरा समीकरण आया है वो एक्चुअल में x का मान है। किसका मान है दोस्तों, x का मान है। अब इस x के मान को अपन समीकरण संख्या 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे x बराबर 5y माइनस 3/6 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है दोस्तों 11x, और x की जगह हम रखेंगे 5y माइनस 3/6। यहाँ लिख दिया हमने 5y माइनस 3 और बटे में आ जाएगा 6 प्लस 22, ये प्लस के 22 बराबर है 9y और प्लस के 18। ठीक है, अब इसको आगे ले चलिए। नीचे 6 आ रहा है, पूरी समीकरण को आप 6 से गुणा कर दीजिए। जब आप इस पूरे को 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 11 कोष्टक 5y माइनस 3,
और इसको जब आप 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। और इस पूरे को जब आप 6 से गुणा करेंगे, 6 नम 54y और 6 का इससे गुणा करेंगे 18 से, तो क्या हो जाएगा 18 पंजा 90 और 18 चंग 108, 108 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। 11 का 5y से गुणा, 11 का 5y से, चलिए अपने पास जगह बहुत है। 11 का गुणा 5y से करते हैं, 11 पंजा 55y माइनस 11 का 3 से गुणा करते हैं 33, 11 तिया 33 प्लस 132 बराबर 54y प्लस 108, 54y प्लस 108। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 55y अपने पास में है, सामने की तरफ 54y है, उस 54y को इधर लाएंगे तो 55y माइनस 54y बराबर कितना है सामने 108। अब आप देखिए माइनस 3 को भेजेंगे तो प्लस का 3 और प्लस का 132 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 132। आप यहाँ से देख पाएंगे y बराबर 108 और 33 को जोड़ो 3 और 8 11, 1 1 4, 141 माइनस 132 एंड y बराबर आएगा 11 में से 2 जाएगा 9, 3 में से तो कुल मिला के 9 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया दोस्तों 9। भिन्न क्या थी आपकी x बटा y, उस भिन्न का नीचे वाला हिस्सा यानी कि जो हर होता है वो कितना आ गया है 9। अब हमें निकालना है अंश, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 है आपका x बराबर 5y, y की जगह में रखना है 9 माइनस 3 और बटे में 6, ये हो जाएगा 4 5 नम 45 माइनस 3 बटावा 6, ये हो जाएगा 42/6, 6 7 42। x का मान क्या आ गया दोस्तों 7 और y का मान क्या आ गया आपके पास में 9। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसलिए आपकी जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगी x बटावा y यानी कि 7 बटावा 9, 7 बटे में क्या आ जाएगा 9। ये आपका आंसर है। एक बात मैं आपको बताऊं, इस पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, इससे पहले वाला जो सवाल था, पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए इसको हटा लेता हूं। पहले वाला जो सवाल था उसमें एक गलती से मिस्टेक हो गई, और वो गलती से मिस्टेक ये हुई, क्या हुई, वो गलती से मिस्टेक ये हो गई कि उस सवाल में कुछ आगे और भी दे रखा था। आपसे कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा आप अगर देखें तो फिक्स जो किराया आया था, यानी कि जो नियत किराया आया था वो कितना आया था 5 रुपये आए थे, और प्रति किलोमीटर के कितने आए थे 10 रुपये आए थे। अब कोई मेरे जैसा गरीब आदमी कितना जाना चाह रहा है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाना चाह रहा है, इसका मतलब फिक्स किराया तो उसको देना पड़ेगा 5 रुपये, प्लस 25 किलोमीटर के 10 रुपये के हिसाब से कितने चुकाने पड़ेंगे उसको 250 रुपये, और कुल मिला के 255 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। ये दिमाग में रखिए। चलते हैं प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि जो आपकी है उसके लास्ट सवाल पर, एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, और जिसका नाम है, नाम कुछ भी नहीं है, क्रम संख्या है 6। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक व्यक्ति है जैकब और उसके एक बेटा भी है, इससे ये बात साबित होती है कि जैकब शादीशुदा है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है ये आपसे कहता है कि 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करिए। एक व्यक्ति है जैकब, थोड़ी देर पहले अगर आपको पता हो तो आफताब और उसकी बेटी दोनों आए थे, अब जैकब और उसका बेटा दोनों आ गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अपन मान लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र, मान लिया अभी कितने साल का है जैकब, 100 साल का है, तथा उसके पुत्र की उम्र मान लेते हैं, तथा पुत्र की उम्र क्या मान लेते हैं, पुत्र की उम्र वो मान लेते हैं अपन y वर्ष। अब हमसे कहा गया, क्या कहा गया, 5 वर्ष बाद। आप दिमाग में रखिए, मान लीजिए आप अभी 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद आपकी उम्र घट के 10 साल हो जाएगी या बढ़ के 5 साल और उसमें प्लस हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि 5 साल बाद उसकी उम्र में +5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिल्मों में आता है कि नहीं आता है 7 years later, वैसे ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5
वर्ष बाद। 5 साल बाद देखिए, ये है जेकब और ये है उसका पुत्र, इसके लिए मैं सन लिख देता हूँ। जेकब अभी कितने साल का है? x साल का। उसका छोरा कितने साल का है? y साल का। अब ये कह रहा है कि 5 साल बाद मीन्स इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी और इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी। फिर कह रहा है कि 5 साल बाद जेकब जो है वो उसके पुत्र से 3 गुनी उम्र का हो जाएगा, यानी कि आज से 5 साल बाद अगर पुत्र 10 साल का होगा तो जेकब 3 गुना यानी कि 30 साल का होगा। अगर पुत्र 15 साल का होगा तो ये 15 तिया 45 साल का होगा। अगर पुत्र 20 साल का होगा तो ये 20 तिया 60 साल का होगा जेकब। अगर मैं इन दोनों के बीच में बराबर रखना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छोरे की उम्र को 3 गुना करना पड़ेगा, इंटू 3। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 3। यहाँ पर इंटू 3 करना पड़ेगा। बस सिंपल सी फिलोसॉफी है, यहाँ पर आपको इंटू 3 कर लेना है और बराबर कर देना है। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 का y से गुणा 3y प्लस 3 पंजो 15। इसको कह दीजिए समीकरण संख्या 1। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 5 साल बाद वाला हो गया। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, आपके सामने दूसरी कंडीशन है कि 5 वर्ष पर्व नहीं पूर्व, पर्व तो त्योहार को बोलते हैं, 5 साल पहले, 5 साल पहले तो यहां लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। 5 साल पहले यानी कि ये जेकब है और इसका छोरा है, यानी कि पुत्र को क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। जेकब x साल का है, बेटा y साल का है। ये कह रहा है कि 5 साल पहले, जैसे इसने 5 साल पहले कहा तो उम्र को अपन 5-5 साल घटा देते हैं दोनों की। मैं उसके पुत्र की आयु की 7 गुना था, 7 गुना बोले तो छोरे को भी अगर आप 7 से गुणा करें तो जेकब की उम्र के बराबर आता है। देखिए x बराबर 7 का y से गुणा 7y और 7 पंजो कितना हो जाएगा? 35। इस -5 को उधर फेंक दो, प्लस का क्या हो जाएगा? 5, यानी कि x बराबर आया 7y माइनस यहाँ हो जाएगा 30। ये समीकरण नंबर क्या आ गया आपकी? 2। और जो समीकरण संख्या 2 है वही x का मान है। इस x के मान को अपन समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। x के मान को कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण 1 में। तो अपन यहाँ लिखेंगे x बराबर 7y माइनस 3 30 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 कहाँ गई? ये रही। x की जगह हमें लिखना है 7y माइनस 30। चलिए x की जगह लिख दिया 7y माइनस 30। फिर है +5, ये लो +5 बराबर 3y प्लस 15, ये 3y प्लस 15। ठीक है सर, इसकी अगली स्टेप देखो, 7y लिखा हुआ है। हाँ सर 7y लिखा हुआ है। उधर है 3y, इसको लाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा बराबर सामने क्या बचा है? 15। सामने क्या बचा है? 15। -30 को भेजेंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। ये -30 को भेजा तो प्लस का क्या हो गया? 30। और +5 को अगर आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5। 7 में से 3y चले गए तो 4y इक्वल्स यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 5 और y बराबर यहाँ पर बच जाएंगे 40 और इंटू का 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे। y बराबर 40 में 4 का भाग दिया तो 10 वर्ष, यानी कि y क्या था दोस्तों? y था जेबके का बेटा। तो जेकब का बेटा अभी कितने साल का है? 10 साल का। जेकब का बेटा अभी कितने साल का है? 10 साल का। अब हमें जेकब की उम्र निकालनी है। जेकब की उम्र निकालनी है तो हमें y बराबर 10 समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। y बराबर 10 कहाँ रखना पड़ेगा? समीकरण 1 में। देखिए क्या करेंगे, y बराबर 10 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है आपकी x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, 3 और y का मान 10 प्लस 15 यानी x बराबर हो जाएगा 3 × 30 प्लस 15 और प्लस 5 को भेजेंगे तो -5। x बराबर 30 प्लस 15 हो जाएंगे 45, 45 में से 5 गए तो 40, यानी कि जेकब जो है वो अभी कितने साल का है? 40 साल का। उसका बेटा है 10 साल का। अगर कंडीशन अप्लाई करते हैं 5 साल बाद, 5 साल बाद का मतलब अभी जो जेकब 40 साल का है वो 5 साल बाद 45 साल का हो जाएगा और अभी जो बेटा 10 साल का है वो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगा, तो वास्तव में देखिए 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। दूसरी कंडीशन,
आपसे पूछ रहा है कि 5 साल पहले का मतलब जो जेकब अभी 40 का है वो 35 का रहा होगा, और जो बेटा अभी 10 का है वो 5 का रहा होगा। कि 7 गुणा था, बिल्कुल 7 गुणा था, 7 पंजो 35, 7 5 जा 35। इस तरीके से अपन सवालों को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में आपकी विलोपन विधि आ जाती है। इस विलोपन विधि को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने जो फर्स्ट वाली क्लास की थी, उस फर्स्ट वाली क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड देखा था, यानी ग्राफी विधि देखी थी। और उसके बाद में हमने क्या देख लिया, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि अपन ने कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट वाला वीडियो लगभग 1 घंटा 12 मिनट का था, और ये वाला वीडियो भी आपका लगभग वो उतना ही हो जाएगा, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास हो जाएगा। और तीसरा वीडियो हम कवर करेंगे आपके विलोपन विधि पर। कौन सी विधि पर? विलोपन, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। उदाहरण 8, 9, 10 और उसके बाद में प्रश्नावली 3.3 के सारे सवाल ये हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए भैरव एजुकेशन भदे सर के यूट्यूब चैनल के साथ में, जहाँ पर आपको लगातार सारी क्लासेस मिलती रहेगी, है ना। अभी मैथमेटिक्स की आ रही है, कुछ दिनों बाद साइंस की अपलोड करेंगे। ये सारा मैटर अपन पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।